हेलो एवरीवन, आज है 6 जून। आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, शेरल सैंडबर्ग ने किस कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी का पद छोड़ दिया है? ऑप्शन ए अल्फ़ाबेट, ऑप्शन बी मेटा, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटा कंपनी के परिचालन पद से शेरल सैंडबर्ग ने छोड़ दिया है। और नीचे हमने एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, शेरल सैंडबर्ग ने 1 जून 2022 को घोषणा की कि वह फेसबुक की मूल कंपनी मेटा के मुख्य परिचालन अधिकारी का पद छोड़ रहे हैं। शेरल ने घोषणा की कि वह 14 साल के कार्यकाल के बाद छोड़ देंगे, जिसमें स्टीयर स्कैंडलिन प्रवण फेसबुक के विज्ञापन प्रभुत्व में मदद करना शामिल था। 52 वर्षीय स्किलिन वैली की सबसे प्रभावशाली महिला में से एक रही हैं और उनका जाना ऐसे समय में आया है जब सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी अनवांछित भविष्य और भयंकर प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी पहली पूर्ण रंगीन छवि कब वापस भेजेगा? ऑप्शन ए 10 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 30 जून, ऑप्शन डी 12 जुलाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12 जुलाई। जेम्स वेब स्कोप टेलीस्कोप अपनी पहली पूर्ण रंगीन छवि 12 जुलाई को वापस भेजेगा। और नीचे हमने पॉइंट मेंशन किया हुआ है, नासा का जेम्स वेब स्कोप टेलीस्कोप 12 जुलाई 2022 को अपनी पहली पूर्ण रंगीन छवि और स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा वापस भेजेगा। दूरबीन अंतरिक्ष में अब तक का सबसे बड़ी और सबसे जटिल वेधशाला है। इसे नासा द्वारा 25 सितंबर 2021 को ईएसए, यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था। विज्ञान का काम शुरू करने से पहले टेलीस्कोप 6 महीने की तैयारी से गुजर रहा था, जिसके दौरान यह अपने उपकरणों को अंतरिक्ष के वातावरण में कैलिब्रेट कर रहा था और अपने दर्पणों को संरेखांकित कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनवर हुसैन शकी, ऑप्शन बी विनय कुमार सक्सेना, ऑप्शन सी राजीव कुमार, ऑप्शन डी राजेश गेरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजेश गेरा को सूचना विज्ञान केंद्र के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और नीचे हमने एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, राजेश गेरा ने 31 मई 2022 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह पहले एनआईसी में उप महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। वह 31 साल से अधिक समय से एनआईसी से जुड़े हुए हैं। राजेश गेरा इससे पहले एनआईसी में सैटेलाइट नेटवर्क डिवीज़न, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवीज़न और आधार प्रमाणीकरण डिवीज़न सहित कई प्रमुख डिवीज़नों का नेतृत्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने विश्वव्यापी शिक्षा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी अनिल कुंबले। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौरभ गांगुली ने विश्वव्यापी शिक्षा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नीचे हमने एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने 1 जून 2022 को घोषणा की कि उन्होंने एक विश्वव्यापी शिक्षा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। घोषणा के साथ उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में अपने इस्तीफे के बारे में भी अटकलों को बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय क्या है? ऑप्शन ए मानवता के लिए योग्य, ऑप्शन बी स्वास्थ्य के लिए योग्य, ऑप्शन सी परिवार के लिए योग्य, ऑप्शन डी दिल के लिए योग्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानवता के लिए योग्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम चुना गया था। और नीचे हमने एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग्य चुना गया है। इस विषय की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2022 को अपने मन की बात संबोधन में कही थी। विषय का उद्देश्य यह चिन्हित करता है कि
कैसे कोविड-19 महामारी के के दौरान योग ने पीड़ा को कम करने में मानवता की सेवा की। विषय का उद्देश्य यह भी उजागर करना है कि कैसे कोविड के बाद के भू राजनीतिक परिदृश्य में भी लोगों को करुण दया लोगों के बीच लचीलापन बनाने में और एकता की भाव को बढ़ावा देने में योग एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2022 जीतने वाला हिंदी उपन्यास बन गया है? ऑप्शन ए रीट समाधि, ऑप्शन बी अनिवासी बिहारी, ऑप्शन सी रेत का मकबरा, ऑप्शन डी चाकी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेत का मकबरा अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2022 जीतने वाला हिंदी उपन्यास बना है। और नीचे हमने पॉइंट मेंशन किया हुआ है, गीतांजलि श्री का टॉप ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है। अनुवादित हिंदी उपन्यास प्रतिष्ठित 2022 अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार जीतने वाला भारतीय भाषा में लिखा गया पहली पुस्तक बन गई है। सैंड ऑफ मकबरा, जो मूल रूप से हिंदी में रीट समाधि के रूप में प्रकाशित हुई था, डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में चालू किया गया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप शुरू किया गया है। और नीचे हमने पॉइंट मेंशन किया हुआ है, भारत का पहला तरल दर्पण दूरबीन उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में एक पहाड़ के ऊपर स्थापित किया गया है। टेलीस्कोप क्षणिक या परिवर्तनशील वस्तुएं जैसे क्षुद्र ग्रह, अंतरिक्ष मलबे, सुपरनोवा और गुरुत्वाकर्षण लेंस की पहचान करने में मदद करेगा। टेलीस्कोप भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने रिकॉर्ड संख्या में क्रीमियम कांगो रिक्तस्रावी बुखार की सूचना दी है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इराक ने क्रीमियम कांगो रक्तस्रावी बुखार की सूचना दी है। और नीचे हमने पॉइंट मेंशन किया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक घातक नाक से खून बहने वाला बुखार जिसे क्रीमियम कांगो रक्तस्रावी बुखार CCHF कहा जाता है ने इराक में कम से कम 19 लोगों की जान ले ली है और लगभग 111 लोगों को संक्रमित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार घातक बुखार की मृत्यु दर अधिक है और अभी तक कोई टीका नहीं है। नाक से खून बहने वाला बुखार आंतरिक और बाहरी रूप से गंभीर रक्तस्रावी का कारण बन रहा है, जिससे लोगों की मौत हो रही है। अब तक कुल मामले में से लगभग 250 हिस्से में इस वायरस से मौत हुई है। इस साल बुखार के मामले में वृद्धि अधिकारियों को झकझोर दिया है, क्योंकि यह 43 वर्षों में दर्ज की गई संख्या से अधिक है।